नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित टीवी इंडिया। दिल्ली में केजरीवाल सरकार के जाने के बाद और भाजपा सरकार आने के बाद लगातार बदलावों की शुरुआत हो चुकी है। इस बीच प्रदूषण को मद्देनजर रखते हुए भाजपा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है कि सीएनजी की गाड़ियों को दिल्ली के अंदर बंद किया जाएगा। तो चलिए इसी विषय पर जनता से बात करते हैं और उनके विचारों को सुनते हैं। अच्छा, दिल्ली में बड़ा फैसला किया गया है कि जो सीएनजी गाड़ियाँ हैं उन्हें बंद कर दिया जाएगा, तो क्या लगता है इससे प्रदूषण पर कुछ असर पड़ेगा? अच्छा, एक बात बताइए, जो प्रदूषण जिससे निकलता है, जो स्रोत होता है प्रदूषण का, अगर उन चीज़ों को बंद करा जाएगा तो कुछ सुधार बदलाव होगा, ठीक है। लेकिन सबसे पहली बात है ना कि इसके लिए कुछ और भी सोचना पड़ेगा आपको। आप सीएनजी गाड़ियों को बंद करवा के चाहेंगे कि पूरा दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करवा दिया जाए, तो ये संभव नहीं है। सरकार कोई भी हो, प्रदूषण अगर होता है तो सरकार कोई भी, उससे मैं सवाल एक ही चीज़ करता हूँ कि आपने क्या व्यवस्था करा है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने व्यवस्था बढ़िया किया होता पहले से तो ये प्रदूषण इतना नहीं होता, ठीक है ना। और सीएनजी गाड़ियों की बंद करने के बाद बीच में पता है वो ऑड इवन का भी चक्कर चल रहा था, ये सब भी चल रहा था, तो ये कहीं ना कहीं फ्लॉप ही हो जाता है आगे चल के। मुझे नहीं दिखता कि ये चीज़ें कारगर होती हैं। तो ये सरकार की कमी है या फिर जनता की कमी है? कमी है ना, सरकार की, पूर्ण रूप से सरकार की कमी नहीं, जनता की भी हो, भागीदारी तो जनता की भी होती है। 100% कोई गलत नहीं होता, 100% कोई सही नहीं होता, तो इसमें जनता भी भागीदार है। लेकिन मुख्यतः जो रूलिंग जो सरकार है उससे हम सवाल पूछेंगे ना, सरकार की कमी हम दिखाएंगे। सरकार क्या कर रही है, क्या प्रदूषण रोकने के लिए कौन कौन से यंत्रों का प्रयोग करे, ये सरकार के हाथ में डिपेंड करे। सरकार उसको सारा खर्चा करिए तो सरकार मेंटेन करेगी ना चीज़ों को। देखो, आपको एक बात पता होगा मैडम कि जो कानून होता है, कानून बनता है, कानून को लागू करवाना सरकार का काम होता है, कानून को पालन करवाना सरकार का काम होता है। तो ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता है सारी चीज़ें। लेकिन सरकार ने जो इतना बड़ा फैसला लिया है सीएनजी की गाड़ियों को बंद करवा देने का, उससे जो चालक हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा उनके रोजगार में? बिल्कुल रोजगार मरेगा उनका। तो कहीं ना कहीं ये गलत फैसला नहीं हुआ? अच्छा, एक बात बताइए, अगर रोजगार मर रहा है तो इसके लिए कुछ सब्स्टिट्यूट लेके आना पड़ेगा सरकार को। लेकिन फिलहाल तो सरकार ऐसा कुछ लेके नहीं है। अभी देखो, सीएनजी गाड़ियाँ बंद हो रही है, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ चल रही है दिल्ली में। हो सकता है कि सरकार कुछ ना कुछ, देखो मैं भी इस चीज़ का मुझे नहीं पता है कि सरकार करेगी नहीं करेगी, लेकिन उम्मीद करता हूं कि जिन लोगों की रोजगार मरेगी सीएनजी गाड़ी बैन करने की वजह से, उनके लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था करवाया जाए सरकार के द्वारा। उस बेचारे वो कहाँ जाएंगे काम करने, उनको भी तो काम करना है ना। जो मान के चलिए जो ड्राइवर है तो ड्राइवरिंग ही करेगा, तो भाई उनके लिए कुछ व्यवस्था करे सरकार, ये सरकार से अनुरोध रहेगा मेरा। सरकार ने जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ चालू करने के लिए कहा है, परंतु उसके लिए भी फिर बिजली की खपत होने लगेगी। तो बिजली की खपत होगी तो बिजली का उत्पादन करेंगे, बिजली का उत्पादन करेंगे वो लोग। अच्छा, एक बात बताओ, संसाधन लिमिटेड है, हर एक संसाधन लिमिटेड होता है। चाहे आप कहीं खुदाई होता है तो सोना बहुत मिलता है, लेकिन सोना बहुत मिलता है, अनंत नहीं मिलता है। इस बात को समझिए, कभी ना कभी सोना भी ख़त्म होता है। तो सारी चीज़ों का जो भी है मेंटेन करके चलना पड़ेगा, कैसे लिमिटेड रूप से कैसे यूज करना है वो देखना पड़ेगा सरकार को भी। अब इसमें ना हम कुछ कह सकते हैं ना आप कुछ कह सकती हैं। ये सरकार और अपने टीम प्रबंधन से बातचीत करके जो फैसले लेगी वो फैसला सही हो सकता है। लेकिन क्या सरकार ने जो इतना बड़ा फैसला लिया, क्या उससे सही में दिल्ली का प्रदूषण रुकने ही वाला है? क्योंकि पहले भी सरकार ने बड़े सारे कदम उठाए हैं। मैडम, फ़र्क तो पड़ेगा। आज मैं देखता हूँ दिल्ली में ना, रेखा गुप्ता सरकार ने दिल्ली के अंदर पिंक टिकट सेवा बंद करने की घोषणा कर दी है, इस पर क्या विचार है आप? बढ़िया है, अच्छा फैसला है। आज महज महिलाओं के लिए ही ऐसा जो चीज़ था, देखिए मैम आपको मैं बताता हूँ, दिल्ली ये जो डीटीसी बस 37,500 करोड़ के नुकसान में थी। फ्री देना कोई स्कीम अच्छा नहीं है। आज जैसे आपको मैं एक डाटा देता हूँ, जो महिला सम्मान योजना जो यहाँ मिलता है, महाराष्ट्र में मिलता है, उसका बजट है 46,000 करोड़ रुपया। इसरो का बजट है 13,000 करोड़। डीआरडीओ का बजट है 23,000 करोड़ पहले था, अभी इस बजट में 24,000 कुछ करोड़ रुपया, मैंने 25,000 करोड़ रुपया मान के चलिए हुआ है। तो कहाँ 46,000 करोड़ और कहाँ 13 और 25 करोड़, आप समझ सकते हैं। तो ये जो पैसा है ना, महिला सम्मान योजना का जो महाराष्ट्र में चल रहा है, ये पैसा कहीं ना कहीं वहाँ से नहीं हटा करके कुछ डेवलपमेंट का कार्य होता। अभी आपने बोला कि पिंक टिकट सेवा बंद करना बिल्कुल सही है, परंतु महिला सम्मान योजना के नाम पे जो रेखा गुप्ता की सरकार महिलाओं को 2500 देने का वादा किया है, फिर तो वो भी गलत होना चाहिए। बिल्कुल गलत है, वो भी गलत है। आज क्यों देना है मैम किसी को? आज ऐसा थोड़ी ना है कि वो कमा के नहीं खा सकते, परंतु ऐसी कई महिलाएं ना जो सक्षम नहीं है और उनको एक धन राशि मिल रही है। तो मैम सक्षम नहीं है उसके लिए अलग चीज़ है। सक्षम नहीं है जो इंसान, उनके लिए
जॉब प्रोवाइड करे सरकार, उनको अलग से सक्षम, वैसे सक्षम नहीं कि आप लंगड़ा बना दीजिए, 2500 रुपये हर महीने दे दीजिए। 2500 रुपये में क्या हो जाएगा ये बताइए मुझे, 2500 रुपये देना ही क्यों है? और सबसे बड़ी बात है कि दूसरे तरीके से आप सक्षम बनाइए ना उसको। मैं यही समझता हूँ कि देखिए ये सब जो फ्री की जो सर्विसेज है ये बंद होनी चाहिए। कोई भी सरकार, देखिए केजरीवाल जी ने लाया था ये चीज़, केजरीवाल जी ने लाया था बस तुष्टीकरण की राजनीति के लिए। आज उनको देख देख करके पूरा क्या बोलते हैं विपक्ष और पक्ष सब कुछ ला दिया। क्या लगता है केजरीवाल सरकार ने गलत रणनीति अपना ली, फ्री की रेवड़ी ला? केजरीवाल खुद गलत इंसान थे, उनको जेल में डाल देना चाहिए। मैं तो समझता हूँ कभी निकालना नहीं चाहिए, तिहाड़ जेल उनको डिजर्व करता है। आज ये बताइए कि केजरीवाल जी ने दिल्ली के लिए क्या भला किया? एक यमुना तो उनसे साफ हुई नहीं। पता संडे जाना जाम आपको नहीं मिलेगा, मंडे जाना, ट्यूसडे जाना, मतलब याद है हल्का फुल्का, कम पढ़े लिखा है ना। संडे तो अक्सर लोग घूमने निकलते हैं, ज़्यादा ट्रैफिक मिलता है। नहीं मिलता है। अरे ऐसे कैसे? सुबह मैम मेरा काम जितना है ना, संडे को ही मेरा माल आता है सारा। तो फिर संडे को आपका काम आता है, वैसे संडे को तो बाकी लोगों का भी काम होता है, तो ट्रैफिक तो रहता नहीं, है। तो मेरा बिजनेस का जो काम होता है दिल्ली में, जैसे अपना अपना पैटर्न होता है। मेरा जो पैटर्न है, मैं संडे को निकलता हूँ। संडे को इसलिए निकलता हूँ कि दिन में रोड खाली होता है पूरा, देखना रोड पूरा दिन में खाली होता है, शाम को लोग घूमने जाते हैं ना, ठीक है। और दूसरी चीज़ है, जैसे आपने बोला मंडे की बात करते हैं, मंडे निकलो आप, अभी जाके निकलो, देखो कितना गाड़ी दिखता है, जितना आदमी नहीं है उतना गाड़ी दिख जाता है। तो उसमें सीएनजी गाड़ियाँ भी कम से कम 20% तो होंगी। अगर 20% सीएनजी गाड़ियाँ बंद होती है तो इससे प्रदूषण कम जरूर होगा, ये तो लाजमी सी बात है। लेकिन जो सीएनजी है केवल वही एक स्रोत तो है नहीं दिल्ली में प्रदूषण का, और भी बड़े सारे, जैसे सर्दियों में पराली आ जाती है। मैं वही बोल रहा हूँ, एसी भी है, अभी गर्मियों में कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा तो एसी भी है, बहुत सी चीज़ें हैं। तो मैं बोल रहा हूँ एक कंट्रोल करने के लिए सरकार, देखो एक बात बताओ, आज के डेट में प्राकृतिक चीज़ें हैं उनसे तो हमने खुद खिलवाड़ करा है। आज देखो ना, आज जगह जगह पर वृक्ष की कटाई हो रही है, हैदराबाद। तो ये सब चीज़ें क्या है, मानव खुद से अपने को ढकेल रहा है गर्त में, ठीक है। आप दिल्ली में देखा जाए, दिल्ली में वृक्षों की संख्या कहाँ है ज़्यादा? दिल्ली में कौन सा जंगल बहुत बड़ा है, ये भी देखो आप। तो ये सब चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें हम में भी कमी है। अगर क्लाइमेट को सही रखना है तो साथ साथ सरकार के साथ हमारा भी साथ सहयोग ज़रूरी है। अगर हम साथ सहयोग नहीं देंगे तो फिर ये संभव नहीं है। वैसे ही गर्मी में जैसे देखो अभी टेम्परेचर कितना जाएगा अभी आने वाले दिन में, मेरे को जहाँ तक लग रहा है कि अब की बार 50 डिग्री सेल्सियस के करीब में ना पहुँच जाए। तो ये सब चीज़ें हैं। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर आपका क्या कहना है? किस तरह का सर? प्रदूषण तो मैम पोल्यूशन तो बहुत ज़्यादा हो गया है, आबादी भी ज़्यादा हो गई है, यहाँ पर पॉपुलेशन भी ज़्यादा है। तो अब इसको रोकने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है आगे देखते हैं। सरकार के लिए ज़्यादा मुश्किल है। रेखा गुप्ता सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए कहा है कि सीएनजी की जो गाड़ियां हैं, ऑटो, बाइकें, इन्हें जल्द ही बंद कर दिया जाएगा। तो क्या इससे प्रदूषण पर फर्क पड़ेगा? प्रदूषण पर तो फर्क पड़ेगा, लेकिन गरीब आदमी के पेट कहाँ से भरेगा? सरकार को और क्या उपाय करना चाहिए जनता के लिए, क्योंकि इससे तो उनका रोजगार छिन जाएगा। अगर हम कुछ कहते हैं तो हमारे कहने से थोड़ी गवर्नमेंट वो पूरा, आप ही के कहने से तो होगा, जनता तो आप ही है। जनता के लिए जो गवर्नमेंट लाती है स्कीमें वो जनता तक पहुंची कहाँ पाती हैं। जीरो बैलेंस का खाता खुलवाने के लिए गवर्नमेंट ने कहा, किस में खाते में पैसा आया? 15 लाख रुपए के लिए बोला था, वो पैसा नहीं आया। अभी फिर ई श्रम कार्ड बनाने के लिए कहा, तब पैसा नहीं आया। अब ये तो पब्लिक बेचारी जिसको जो आश्वासन देता है उसकी तरफ हो जाती है। अभी देखो क्या होता है। अब इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, प्रदूषण भी है, फिर यहाँ पे लोग बीमार भी हो रहे हैं। तो इस चीज़ को लेकर के गवर्नमेंट को कुछ अच्छे कदम उठाने चाहिए। अब 100 तरह की बातें हैं, 100 तरह के लोग हैं, मैं कुछ सोचता हूँ, दूसरा कुछ और सोचता है। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर सरकार ने अब की बार से पहले भी कई कदम उठाए हैं, परंतु वो सफल नहीं रही है। तो कहीं ना कहीं ये पिछली सरकार की कमियों को दिखाता है। सरकार वादे तो बहुत सारे करती है, लेकिन होता कुछ नहीं है। जैसे सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास, लेकिन सबका साथ और सबका विकास कहाँ होता है? मोदी सरकार ने ये वादा किया और मोदी सरकार अब दिल्ली में है। तो क्या लगता है मोदी सरकार के आने के बाद ये वादा सच्चा हो सकता है? सबका विकास होगा? सबका विकास होना तो चाहिए। गवर्नमेंट ने जैसे वादे किए हैं सबका विकास होगा, उस तरह से होना चाहिए। अब गवर्नमेंट क्या करती है ये तो उसके ऊपर है। जनता तो बस उम्मीद लगाए बैठी है। जनता को क्या है, सिर्फ आश्वासन दिया जाता है। जनता उम्मीद लगा सकती है, लेकिन उसके वादे पूरे हो नहीं पाते। अभी हम लोग क्या है, उम्मीद लगाए बैठे हैं। जैसे महिलाओं के लिए बहुत सारे आरक्षण हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन महिलाएं घर में बैठ कब रही हैं? किसी ने अगर सब्ज़ी लेने जाना है तो बाय बस जाना है,
घर का काम हो गया, चलो कालका जी मंदिर जाते हैं, जामा मस्जिद घूमने जाते हैं, निज़ामुद्दीन जाते हैं। इस तरह से महिलाएं जो वो घरों में रुक नहीं रही हैं। अब जेंट्स के पास में क्या है कि कोई काम के अलावा दूसरा टाइम ही नहीं है। महिलाओं का बाहर जाना सही नहीं है? नहीं, सही है, लेकिन ज़रूरत के हिसाब से। बेज़रूरत नहीं, उन्होंने घर का काम किया, टिकट तो लगना नहीं है, उन्होंने सोचा चलो जामा मस्जिद घूमने चलते हैं। ये कोई बाहर जाना थोड़ी हुआ। परंतु सरकार अब तो इसे भी बंद करने वाली है जल्दी, वो पिंक टिकट सेवा भी बंद बेटर है, लेकिन ये मेरे हिसाब से बेटर है, महिलाओं का टिकट बंद हो जाना चाहिए। लेकिन जो जेंट्स हैं या महिलाएं हैं उनका भी टिकट थोड़ा मिनिमम हो जाए, जो हर बंदा बस से ट्रैवल आसानी से कर सके। क्या आपने अपने घर की महिलाओं से पता किया कि पिंक टिकट की वजह से उन्हें कितना फ़ायदा हुआ होगा? अब सरकार वो भी बंद कर देगी। घर में मैम और झगड़े बढ़ गए। तो ये थे जनता के विचार रेखा गुप्ता सरकार के ऊपर। अब देखना यह है कि रेखा गुप्ता की सरकार क्या जनता के विश्वास को पूरा कर पाती है, ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा।